Hello everyone, in this video I am about to discuss on MSME. Recently MSME चर्चा में क्यों रहा, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और MSME को और कैसे बूस्ट किया जाए, इसके लिए कुछ सजेशंस, इन सारी चीज़ों को आज की वीडियो में मैं देखने वाली हूँ। सो दिस वीडियो इज़ बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। सो आप सभी लोग इस वीडियो हमारे साथ एंड तक बने रहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग MSME के फुल फॉर्म को देख लेते हैं। तो MSME का फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज। और रिसेंटली ये चर्चा में क्यों रहा, वो इसीलिए रहा कि MSME के तहत जो है इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट्स हैं उन सारे स्टेट्स में जो है कौन सा जो है स्टेट जो है वो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस किया, कौन फर्स्ट किया, कौन सेकेंड किया, कौन थर्ड किया, इन सारे को लेकर के MSME हाल ही में चर्चा में बना हुआ है। और देखिए फर्स्ट जो प्लेस वो अचीव किया हुआ, कौन किया हुआ, आपका उड़ीसा किया है, सेकेंड आपका बिहार किया है और थर्ड आपका हरियाणा किया है। इन सारे को जो है राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिया गया है MSME के द्वारा, तो इसलिए चर्चा में बना रहा है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है आपके पीटी एंड मेंस दोनों के अकॉर्डिंग। अब चलिए हम लोग देखते हैं MSME के हिस्टोरिकल कुछ बैकग्राउंड को। देखिए MSME एक्ट, कौन सा एक्ट, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज एक्ट 2006 के अकॉर्डिंग जो है क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दोनों सेक्टर्स के लिए सेपरेट रूल्स व क्राइटेरिया थे, बट कुछ सालों के बाद जो है इन दोनों के लिए सेम ही रूल व क्राइटेरिया बने। तो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज एक्ट 2006 के अकॉर्डिंग जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए क्या क्या जो है रूल बने। तो वह रूल्स था आपका कि जिसका जो है जिसका कारोबार जो है 25 लाख के अंतर्गत, कितना 25 लाख के अंतर्गत होगा वह माइक्रो इंडस्ट्री के अंतर्गत आएंगे। जिसका कारोबार 5 करोड़ के अंतर्गत होगा वह स्मॉल इंडस्ट्री के अंतर्गत आएंगे। जिसका कारोबार 10 करोड़ होगा वह मीडियम इंटरप्राइजेज के अंतर्गत आएंगे। उसी तरह से यदि लोग सर्विस सेक्टर की बात करें तो जिसका कारोबार 10 लाख होगा वह माइक्रो के अंतर्गत आएंगे। जिसका कारोबार 2 करोड़ होगा वह स्मॉल के अंतर्गत आएंगे। जिसका कारोबार 5 करोड़ होगा वह जो है मीडियम इंडस्ट्री के अंतर्गत आएंगे। और देखिए माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की यदि हम लोग कुछ इसमें और भी बात कर ले तो देखिए इंडस्ट्री सेक्टर में जितने भी रोज़गार प्रोवाइड कराए जाते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा जो रोज़गार जो है वो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज के तहत ही प्रोवाइड कराए जाते हैं। और इसमें हम लोग यदि बात करें तो 6500 प्लस प्रोडक्ट जो है प्रोडक्शन कराए जाते हैं, जो कि लोगों के लिए ज़्यादा यूजुअल होता है। उन सारी प्रोडक्ट्स को ज़्यादा जो इंडस्ट्री सेक्टर में जो प्रोवाइड कराए जाते हैं या बनाए जाते हैं, प्रोडक्शन किए जाते हैं, वह माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज के द्वारा ही प्रोवाइड कराए जाते हैं। और यदि हम लोग सर्विस सेक्टर की बात करें तो उसमें भी सबसे ज़्यादा माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज जिसके द्वारा ही जो है क्या किए जाते हैं, प्रोवाइड कराए जाते हैं सर्विस को। लेकिन यदि हम लोग अकॉर्डिंग टू न्यू डिफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस इन दोनों के लिए जो है सेम ही रूल्स हैं। तो वह क्या क्या है इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो आपका है कि माइक्रो के अंतर्गत कौन सा जो है आएंगे, तो देखिए जिसका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ हो, कितना, जिसका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ हो। और 1 करोड़ किसके लिए, तो वह 1 करोड़ जो है वो आपका मशीनरी के लिए और मशीनरी के अलावा एक्सेट्रा अदर थिंग्स के लिए भी। और जिसका टर्नओवर जो है 5 करोड़ हो वह माइक्रो इंडस्ट्री के अंतर्गत आएंगे। और स्मॉल इंडस्ट्री के अंदर कौन सारे आ जाएंगे, जिसका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ हो। 10 करोड़ किसके लिए, वो चाहे आपका मशीनरी के लिए हो या कोई सर्विस वगैरह के लिए, सर्विस के लिए भी कुछ मशीनरी की ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए हो सकता है। और जिसका टर्नओवर जो है 50 करोड़ हो, यहाँ पे कुछ नेट प्रॉफिट वगैरह की बात नहीं की गई, सिर्फ इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर की बात की गई है। टर्नओवर मीन्स हो गया कारोबार वगैरह की, इन्वेस्टमेंट मतलब हो गया आपका निवेश कितना आप कर रहे हैं। तो ये क्राइटेरिया हो गया आपके स्मॉल इंडस्ट्री के लिए। देन यहाँ पर यदि हम लोग मीडियम इंडस्ट्री की बात करें तो जिसका इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ हो और जिसका टर्नओवर 250 करोड़ हो, वे जो है किसके अंतर्गत आ जाएंगे, वो मीडियम इंडस्ट्री के अंतर्गत आ जाएंगे। अब चलिए हम लोग इसके कुछ सजेशन को देख लेते हैं। सजेशन में हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे, देखिए सजेशन में हम लोग यहाँ पर यह देखेंगे कि भारत सरकार को माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेज को
माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज को और कैसे बूस्ट किया जाए, इसके लिए कुछ हम लोग सुझाव के तहत यदि हम लोग देखेंगे। वैसे देखिए, भारत सरकार जो है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज को बूस्ट करने के लिए वैसे सीरियस है। इसके लिए जो है सरकार जो है जो भी MSME के तहत जो भी रोजगार करना चाहते हैं, जो भी बिजनेस करना चाहते हैं, स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो लोन प्रोवाइड कराया जाता है बैंक के द्वारा, तो उसकी गारंटी जो है वो सरकार खुद ही ले लेती है। इसके लिए कोई मॉर्गेज जो है किसी भी व्यक्ति को मॉर्गेज नहीं देना पड़ता है, रखना पड़ता है बैंक में, या जहाँ से वह जो है लोन ले रहे हैं तो वहाँ पर कोई मॉर्गेज नहीं देना पड़ता है, उसकी गारंटी सरकार ही ले लेती है। उस तरह से बहुत सारी योजनाएँ भी लाई है सरकार, जैसे कि मुद्रा योजना हो गया आपका, जैसे कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण कार्यक्रम हो गया। इस तरह से बहुत सारे जो है कार्यक्रम जो है सरकार के द्वारा लाए गए हैं माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज को बढ़ावा देने के लिए। और ये सारे सरकार के द्वारा इसीलिए लाए जा रहे हैं क्योंकि देखिए जितने भी इंडस्ट्री सेक्टर के उसका 60% यदि हम लोग बात करें जो रोजगार प्रोवाइड कराया जाता है वह किसके तहत प्रोवाइड कराया जाता है, वो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज के तहत ही प्रोवाइड किया जाता है। और 29% जो है इसका जो योगदान है GDP वो 29% है, और 12 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को ये आजीविका प्रोवाइड कराते हैं। और हम सभी लोगों का सपना है कि 2024 तक जो है भारत की जो इकोनॉमी है वो 5 ट्रिलियन की हो जानी चाहिए। तो इसके लिए जो है भारत को जो है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज में बहुत सारे वर्क करने पड़ेंगे। तो वह वर्क क्या करने पड़ेंगे, तो जैसे कि मुद्रा योजना की तरह ही जो है और सारी योजनाएं लाएं, और जो जहाँ पर GDP में योगदान उसका 29% है, उसका योगदान जो बढ़ करके 50% हो जाए। इस तरह से बहुत सारे जो है कार्य जो है PM के द्वारा या भारत सरकार के द्वारा, भारत के द्वारा जो है करनी पड़ेगी, तभी जा कर के जो है हम लोग जो है ये सारी चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग इसका सजेशन को देख सकते हैं। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो आप लोग पसंद आए होंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास। तो फिर मिलेंगे आपके नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।